मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, यानी कहता है प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक ना, चैप्टर का नाम क्या हो गया? प्रकाश, छाया और अपवर्तन। ये किसका नाम है? हमारा चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर पे हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखता है मेरा चैप्टर में। तो देखिए चैप्टर में क्या लिखता है, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो लिखता है वी सी so many objects around us on the way to a school. We see things like bus, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. कहता है कि हम लोग अपने स्कूल के चारों तरफ आसपास बहुत से चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि क्या क्या दिया है, बस, कार, साइकिल, ट्री, जानवर और समटाइम्स फ्लावर्स भी देखते हैं। तब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पूरा देखने ही के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश की मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर पूछेगा कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, तो लाइट इज अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच डू इट हेल्प अस टू सी एनी अदर ऑब्जेक्ट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा है जो क्या करता है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि लाइट क्या है, तो लाइट का डिफरेंस अभी मैंने बताया ना। ठीक, पूछेगा क्या करता है, तो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। विदाउट लाइट सी डू नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस बाय लिविंग थिंग्स। सजीवों को बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। तो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक, हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट। तुम क्या सोचते हो किसी वस्तु को देखने के बारे में? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ वे आर कंप्लीटली डार्क। सोच कर देखो कि जब रात में पूरी तरह से कंप्लीटली डार्क है, अंधेरा है, तो क्या होता है। व्हाट विल यू सी, तुम क्या देख पाते हो। सपोज यू गो इनसाइड ए कंप्लीटली डार्क रूम, और यदि सपोज करो, मान लो कि तुम एक कंप्लीटली डार्क रूम, अंधेरे रूम में हो, तो क्या होगा। आर यू अवेलेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, तो क्या वैसे स्थिति में तुम किसी वस्तु को देख पाओगे। बट वेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। और वहीं यदि उस रूम में कोई कैंडल जला दिया जाता है या टॉर्च जला दिया जाता है, तो रूम में उपस्थित तुम सभी वस्तुओं को देख पाते हो। ठीक, अब देखिए लिखता है इजंट इट विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। कहता है कि बिना लाइट के हम लोग को संभव नहीं है कि हम लोग देख पाएंगे। ठीक, तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। आगे लिखता है द टॉर्च बल्ब इज सीन इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स आउन। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, कहाँ चला गया आपका, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक, कहता है कि द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट। ठीक, तो टॉर्च बल्ब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने आप से प्रकाश को बाहर निकालते हैं। द सन इज अनदर फ्लेमर ऑब्जेक्ट दैट इट गिव अ साउंड लाइट। और इसके अलावा और भी है, वो क्या है? सूरज। तो सूरज भी एक ऐसा वस्तु है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कि जो क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट को प्रोवाइड कराता है। ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव आउट इमिट लाइट और देयर इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका डिफिनेशन याद रखिएगा, ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस क्या होता है? तो विच मटेरियल हैज देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और कई जगह बॉडी भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि विच बॉडी हैज ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस बॉडी। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपको तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। ल्यूमिनियस बार बार बता रहा हूँ कि देखिए ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस
ये दोनों क्लास 10th के भी आपको फिजिक्स में मिलेगा, थोड़ा सा देखने के लिए। थोड़ा सा मेरे बच्चों इसे ध्यान रखिएगा कि ल्यूमिनियस मतलब प्रकाशीय और नॉन ल्यूमिनियस का मतलब होता है अप्रकाशीय। यानी कह सकते हैं कि सर ल्यूमिनियस किसे कहेंगे, जिसके पास अपना प्रकाश हो, जैसे स्टार, सन, बल्ब, ट्यूब, लाइट, कैंडल, ये सब क्या होगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज देयर हैज ओन प्रॉपर्टीज लाइट, बट दिस मटेरियल हैज डू नॉट ओन लाइट प्रॉपर्टीज, दैट इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस। तो वैसे भी पदार्थ होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस मटेरियल कहते हैं। ठीक, तो देखिए नॉन ल्यूमिनियस किसे कहेंगे, अभी बताया, जैसे सपोजेट मान लीजिए हमारे पास ग्लास है, शीशा का ग्लास है, तो क्या यह ल्यूमिनियस होगा, नहीं, ल्यूमिनियस के पास अपना लाइट नहीं होता है ग्लास के पास ना, तो इसलिए इसका अपना ल्यूमिनियस नहीं होगा, नॉन ल्यूमिनियस होगा। बोर्ड, गाड़ी, मोटर कार, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और पेंटिंग और शू वी सी व्हेन द लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दिस द ट्रेवल्स टुवर्ड्स टू आई। अब लिखता है, जैसे मान लिया जाए, देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। सपोज डेट में कि देखिए मान लिया जाए कि आप यहाँ पे क्या लेते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, जो कि मिट्टी का ढेला है, और यहाँ से जब तक एक कोई बल्ब है, एक कोई बल्ब है, इससे लाइट क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे टकराएगा, और यहाँ पे हमारा आँख है, तो जब तक ये हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है तब तक क्या होगा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। याद रखिएगा क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। कब, देखिए टॉर्च जला, टॉर्च लाइट कहाँ चला, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता है तब हमें क्या होता है, कोई वस्तु नजर आता है, अन्यथा हमें वस्तु नजर नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ना है हमें 11.1 कॉन्सेप्ट में ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए पहले मैं खुद से बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बुक की ओर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ या वैसे मटेरियल जिसमें लाइट कंप्लीटली पार कर जाए, यानी विच मटेरियल डू अलाउ लाइट पास थ्रू देम टू कंप्लीटली, दैट इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी वैसे मटेरियल जिसमें कंप्लीटली लाइट पार कर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट ओपेक, विच मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम इज कॉल्ड ओपेक मटेरियल। यानी वैसे मटेरियल जिसमें लाइट नहीं पार करता है तो उसे क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो विच मटेरियल डू अलाउ लाइट सम अमाउंट ऑफ पास थ्रू देम एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्ट टू बैकवर्ड्स, दैट इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी कुछ वैसे पदार्थ जो प्रकाश की कुछ मात्राएं यानी कुछ कणों को वापस कर देते हैं और कुछ को अपने आप से पार करने देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज वगैरह, ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आप लोग आ जाते हैं बुक पे, कहता है रिकॉल आवर ग्रोपिंग। ठीक, तो देखिए हम लोग कहता है रिकॉल, अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ओपेक के लिए पढ़ेंगे। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड चैप्टर इफ यू द कैन नॉट सी थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए इसे मेंटेन कर लीजिए पहले। ठीक, ऑल इट्स ओपेक ऑब्जेक्ट, कहता है कि जिसमें ऑल इट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ यू आर अवेलेबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि जिस वस्तु को आप क्लियरली देख पाते हैं वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक होगा।
ठीक, आगे इफ यू आर सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, सही है। इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू देम इज ट्रांसपेरेंट। अब लिखता है कि जिसमें अलाउ है कि लाइट क्या हो जाए, पास कर जाए, थ्राउट इट, उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा से, उसी के अंदर से, तो क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहेंगे। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्राउट विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या लिखा कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते, ब्लर देखते हैं, तो वह क्या होगा, ट्रांसलेंट होगा। कहेंगे सर हम लोग ब्लर क्यों देखेंगे, बिकॉज इट सम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट एंड सम अमाउंट पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें प्रकाश की कुछ किरणें पार कर जाती है और कुछ किरणें क्या होती है, टकराकर लौट जाती है, तो इसी के चलते उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलेंट कहेंगे। चलिए कोई मेरे बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस चीज को हम लोग एक्टिविटीज की मदद से करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्टिविटीज में लिखता है लुक अराउंड आवर सेल्फ एंड कलेक्ट मेनी ऑब्जेक्ट यू कैन सी। कहता है कि हम लोग अपने आप को देखने के लिए बहुत से ऑब्जेक्ट को जमा करते हैं। ठीक, एन इरेजर, ठीक, प्लास्टिक स्केल, पेन, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ ए पेपर, ट्रेचिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ, ट्राई टू लुक समथिंग फॉर मेनी थ्राउट द इच दिस ऑब्जेक्ट फिगर 12.1। अब देखिए 12.1 में कहता है, ये पिक्चर को देख रहे हैं ना, इस प्रकार से बारी बारी से उठा करके आपको उसको आगे देखना है, क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो कह सकते हैं सर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यह ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसलेंट है, ट्रांसपेरेंट है एंड ओपेक है। कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा, तो बताएंगे, मैंने पहले भी तरीका बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट को क्लियरली आप देख पाते, ऑब्जेक्ट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाले को नहीं, ऑब्जेक्ट को, जैसे ग्लोब हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रेन हो गया, तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट को क्लियरली आप देख पाते हैं, वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक मटेरियल होगा। और जिससे आप ब्लर देख पाते हैं, धुंधला देखते हैं, तो वह क्या होगा, ट्रांसलेंट होगा। और जो उम्मीद किया जाए कि आपको नजर ही ना आए, न के बराबर, और लाइट क्लियरली उसमें पार कर जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे यदि आपके आगे पानी रखा रहे साफ, तो पानी से लाइट बिल्कुल पार कर जाएगा और पानी के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो नजर आएगा। हवा, हवा में क्या होगा, हवा आपको नजर नहीं आएगा और हवा के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर आपको नजर आएगा। तो ये था हमारा एक्टिविटी 11.1 जो कि मैंने कंप्लीटली बताया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दिया है टेबल 11.1 बनाने के लिए दिया है मेरे बच्चों, कहता है ऑब्जेक्ट मटेरियल, आपको ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिया गया है। व्यूज थ्राउट द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुली पर्टिकुलरली डू नॉट ऑल, लिखना है कि इसमें कैसे लाइट पार करेगा। ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेंट, इसमें भरना है कौन क्या होगा, देखिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, पेंसिल, क्या होगा, पेंसिल में लाइट पार करता है कहीं नहीं ना, तो डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू इट, क्या हो जाएगा, ओपेक मटेरियल। रबर बॉल, अब रबर बॉल में क्या हो जाएगा, रबर का जो गेंदा है उसमें लाइट पार करेगा, नहीं पार करेगा, वो भी हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। ठीक, तो डू नॉट अलाउ हो जाएगा। और शीट ऑफ राइटिंग पेपर, इसमें बहुत हल्का नजर आएगा, जब देखिएगा राइटिंग पेपर को उठाकर, तो इसे हम लोग ट्रांसलेंट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्लर करता है। तो नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, ट्रांसलेंट, और 1 2 ओपेक हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए आप लोग आगे, कहता है ओपेक डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट अलाउज लाइट इज पास थ्रू इट कंप्लीटली पार्टिकुलरली और नॉट। अब ओपेक मटेरियल जो है वो डिपेंड करता है वेदर पे, मौसम पे। मौसम साफ नहीं रहेगा तो ओपेक मटेरियल साफ नहीं दिखेगा, मौसम साफ रहेगा तो ओपेक मटेरियल बिल्कुल साफ नजर आएगा। जैसे सपोज कोई ट्रेन जा रहा है और बहुत फॉग हो गया, जैसे ठंडा का सीजन है ना, कुहासा हो गया, तो बहुत कुहासा है तो क्या होगा, इस समय आपको ट्रेन साफ नजर नहीं आएगा। लेकिन वही
मान लीजिए समर सीजन है, सपोज डेट अप्रैल मई का महीना है, धूप अच्छा खासा है, तो ट्रेन क्या होगा, क्लियरली नजर आएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग आते हैं। लिखता है व्हाट एक्टिविटी आर द शैडोज। आपको पढ़ने के लिए टॉपिक में दे दिया शैडो। आखिर ये शैडो क्या है, देखिए तो सबसे पहले मैं बताऊंगा खुद से, उसके बाद आप लोग को बुक पे लेकर चलेंगे। पहले भी मैं बताया हूँ कि देखिए पहले जो मैं बताता हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें एक एक सेकंड एक एक वर्ड आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो बिल्कुल जितना ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको उम्मीद करते हैं 100% समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बताया अभी मैंने, शैडो। तो फिर शैडो को हिंदी में हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। आखिर ये शैडो छाया जो है क्या है, छाया बता सकते हैं? हाँ सर, व्हेन द ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट डेट इट फॉर्म्ड शैडो। सर जब किसी ओपेक मटेरियल से हम किसी लाइट का पाथ को ब्लॉक कर देते हैं तो वह शैडो बनाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे मान लिया जाए सपोज डेट, देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ आपको, कि मैं यहाँ पे एक गेंद लेता हूँ। ठीक, ठीक, देखिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक गेंद लेते हैं। तो जब हम लोग एक गेंद लेते हैं तो देखिए क्या होगा, तो गेंद से देखिएगे, तो गेंद को जब ओपेक मटेरियल है, फुटबॉल लेते हैं, बहुत मोटा सा लकड़ी का बॉल लेते हैं, कोई समझे कि लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, और उस स्थिति में वो हमें क्या मिलता है, तो उस स्थिति में हमें जो मिलता है वो मिलता है कि लाइट उससे पार नहीं करता है। तो जब उससे लाइट पार नहीं करता है तो क्या होता है, वह हमारा ओपेक मटेरियल होता है। ठीक, तो उससे जब ओपेक मटेरियल होगा तो उसके बगल में जस्ट आप देखिएगा कि एक शैडो बनता है, जैसे बॉल का गोलेकार का। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो। सपोजेट मान लिया जाए हम लोग मैन हैं। ठीक, हम लोग क्या है, मैन हैं। तो हम लोग जब मैन हैं तो हम लोग का भी क्या बनेगा, शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम लोग का भी क्या बनता है, शैडो बनता है। तो हम लोग जब अपने रास्ते पे चलते हैं तो देखिएगा कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, जो लाइट होता है, वो जब हमारे बॉडी से ब्लॉक होता है तो हमारा शैडो बनता है। क्या बनता है, शैडो। आप लोग देखे होंगे अपनी परछाई, कई बार लोग ऐसा होता है कि मनुष्य अपनी परछाई को देखकर डर जाता है, या कई बार ऐसे होते हैं जो आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, वास्तव में रियलिटी कुछ नहीं है, ये शैडो है। ठीक, तो बहुत शैडो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया का हर चीज़ का बनता है शैडो। यदि शैडो नहीं होता तो आज फेजेज ऑफ मून नहीं होता। जो चंद्रमा देखते हैं ना, इस सब में आपको कुछ कुछ निशानियाँ मिलती हैं, कह सकते हैं सर ये शैडो है। किसका, ऊबड़ खाबड़ भूमि होने के चलते इसका शैडो बनता है, क्योंकि वहाँ पर भी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट होता है। ठीक, अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट अपने बुक पे। कहता है नाउ वन बेबी वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। कोई एक क्रिया करते हैं जिसमें एक बच्चे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक ओपेक मटेरियल को होल्ड कराते हैं, रोकते हैं, किस दिशा में, सूर्य से आने वाली प्रकाश की दिशा में। स्लाइटली एबव द ग्राउंड, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो तुम ग्राउंड पे क्या देख पाते हो, सर शैडो देखेंगे। यू नो डैट ए डार्क पाथ फॉर्म्ड ईच ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू दिस इट्स शैडो। सर तो हमने पाया कि ग्राउंड पे एक डार्क बनता है, और उसी डार्क को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। ठीक,
जो कि आपको फिगर नीचे 11.2 में दिखाया गया। देखिए इस क्या बन रहा है हमारा शैडो। तो जैसा ऑब्जेक्ट लीजिएगा वैसा शैडो बनता है। You know that the dark pitch formed each of the ground due to its shadow. Sometimes you can identify the object looking its shadow. कहता है कि कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें कि हम शैडो को देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। सम अमाउंट्स, कुछ कुछ, ऑलवेज नहीं या ऑल नहीं। ठीक, अब देखिए आगे लिखता है the outline of shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadow of object is similar away. अब जैसे आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा वैसा ही ना शैडो बनेगा। अब मान के चलिए सपोजेट कोई कागज का टुकड़ा है या पन्निया है, जो खड़ा कर दीजिएगा तो शैडो थोड़ी बनेगा, तो ट्रांसलेंट होता है, लेकिन कुछ बनेगा सर, कुछ बनेगा। वाई? बिकॉज इट इज ट्रांसलेंट, सो इट्स सम अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें के कुछ रास्ते को क्या करता है, बंद करता है, इसलिए इसका कुछ शैडो बनेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। कहता है नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइंस ऑफ शैडो। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर देयर अवेलेबल, आइडेंटिफाई करेक्टली। क्या हम करेक्ट एक शैडो को देखकर पता लगा सकते हैं? नहीं, उसमें कितना चीज है, कितने सबको गिनना है, तो करेक्ट आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक, डू यू एब्जॉर्ब आवर शैडो इन द डार्क रूम और नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या कहता है, तुम एब्जॉर्ब करके देखो हो कि रात में हमारा शैडो बने? सर रात में शैडो कहाँ से बनेगा, पहले ही बदला ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, और लाइट ही नहीं रहेगा तो शैडो बनेगा कहाँ से? शैडो नहीं बनेगा। डू यू एब्जॉर्ब ए शैडो व्हेन देयर आर जस्ट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड नथिंग इलेज in room? It seems we needed sources of light and opaque object to see a shadow. Is there anything easily required? तो कहता है कि क्या किसी शैडो की मदद से सभी वस्तु को खोज सकते हैं? नहीं सर, शैडो अलग चीज़ है और क्लियरली किसी वस्तु को देखना अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये संभव नहीं है। इसके बगल में जस्ट मेरा एक्टिविटीज 3 देता है, तो हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटीज 3 में। देखिए एक्टिविटीज 3 क्या कहता है, लिखता है दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। एक प्रयोग करते हैं आप कहाँ? अंधेरे रूम में। इन द इवनिंग गो आउट इन द एन ओपन ग्राउंड विथ ए फ्यू फ्रेंड्स, टेक ए टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। कहता है कि एक्टिविटीज हम अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, जिसमें क्या लेते हैं, एक लकड़ी का बहुत बड़ा बोर्ड लेते हैं, सीट लेते हैं और एक टॉर्च लेते हैं। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड साइन टू अपवार्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन द फ्रेंड्स टू फेस। अब कहता है कि इसका लाइट को क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के फेस पर देते हैं। यू नाउ हैव सोर्सेस ऑफ लाइट दैट फीलिंग ऑन द एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ देयर वेयर नो ट्रीज, building, no any other object behind our friend, will you see the shadow of our friend's heads? Does not means a building or other such surface act to the screen of the shadow of our absorb every life। कहता है कि अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि हमें टॉर्च लेना है। क्या लेना है? टॉर्च लेना है। ठीक, तो देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पे हम टॉर्च ले लेते हैं। ठीक, ये हम टॉर्च लिए। ठीक, और ये एक लकड़ी का कार्डबोर्ड लेते हैं। ठीक, ये लकड़ी का एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। अब कहता है कि यहाँ से कोई लाइट निकलेगा और बीच में ये रख दिए बॉल, लकड़ी का बॉल है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से लाइट निकलेगा, इधर जाएगा टकरा के, और ये लाइट टकरा के इधर आएगा। अब क्या होगा, जबकि ए वाला लाइट यहाँ आपको टकरा कैसे जाएगा और ए लाइट सीधे आपको यहाँ कार्डबोर्ड पर पड़ेगा। इधर से भी आगे आइएगा तो ए लाइट आपको सीधे यहाँ पड़ेगा, तो बीच में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ बॉल का शैडो बनेगा। तो यही चीज़ हम लोगों को समझना था
कि आखिर शैडो क्या है। तो कभी भी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट दैट इट फॉर्म्ड शैडो। शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, किसका, कुछ ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर भी पिक्चर में अब सब देखिए एक लड़की है जो कि टॉर्च जला रही है, इसका पीछे क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है ना। तो इसका क्या होगा, हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए लिखता है समटाइम्स शैडो कैन एल्सो मिनिस्ड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, इन द फिगर 11.4। अब देखिए 11.4 में हमको दिखाया गया है। अब कहिएगा ये एक्यूरेट पता लगाएंगे तो नहीं। देखिए तो अब देखिए ये मैंने क्या लिया है, उंगली, और देखने में लग रहा है कोई जानवर का चेहरा है। ये भी देखिए मैंने क्या लिया है, शेप ऑफ फिंगर, और देखने में लग रहा है कि कोई जानवर है। देखिए ये मैंने क्या लिया है, हाथ, और शैडो में क्या बना, पक्षी। तो सर आप एक्यूरेट कर सकते हैं, नहीं, हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या लिखता है आपको इसमें, डिफरेंट एनिमल्स हैव फन। अब देखिए कहता है कि आप लोग फनी एनिमल का शैडो तैयार कर सकते हैं अपनी हाथों से, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लोग को एक्टिविटीज नंबर 4 मिलता है पढ़ने के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटीज नंबर 4 में। कहता है प्लेस ए चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे, ठीक। अब देखिए एक दिन है जिसमें आपको क्या करना है, एक चेयर लेना है। व्हाट डू यू एब्जॉर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। तो तुम कुर्सी का शैडो देखकर क्या एब्जॉर्व करते हो, ठीक। डज द शैडो गिव एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर। क्या यह एक्चुअल शेप देता है, नो। इफ द शेप ऑफ शैडो चेंज, यस। टेक ए थिन नोटबुक ऑफ एंड लुक एट इट्स शैडो। हाँ नोटबुक वाला तो पता चलेगा आपको, रेक्टेंगुलर में, पेंटागन के सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में। देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। डू यू टू शैडो सीन द सिमिलर शेप। क्या हम सिमिलर शेप में देखेंगे, नो। टेक फ्लावर्स और द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडो। देखिए फ्लावर्स आप कितना भी कलर का ले लीजिए, शैडो सबका एक ही होगा, डार्क कलर, ठीक। ए रेड रोज एंड येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू यू शैडो लुक द डिफरेंट कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आर डिफरेंट। कहता है कि क्या अगर हम लोग दो अलग अलग कलर के फूल लेते हैं तो शैडो भी देख पाएंगे अलग कलर, नो, शैडो ओनली डार्क। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट द इट्स शैडो ऑन ग्राउंड व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, इफ यू सी दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। हाँ यदि ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कीजिएगा तो शैडो का भी साइज चेंज होगा, लेकिन ये पोजीशन ऑफ लाइट पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा पोजीशन ऑफ लाइट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक। जैसे मान लिया जाए कि यदि आप दोपहर के समय में देखिए खुद से एक्टिविटीज करिए, जब भी नून टाइम होगा तो हमारा शैडो बहुत स्मॉल बनता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम क्या होता है, लार्ज बनता है। तो पोजीशन ऑफ लाइट भी निर्भर करता है, ठीक। अब देखिए लिखता है सन और व्हेन द आउटसाइड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, लेट अस दिस लॉन्ग बॉक्स अपेयर टू द सिंपल कैमराज। अब कहता है कि सिंपल जो हमारा आँख का कैमरा है ना, वो देखता है कि लंबा बनता है, अभी मैंने बताया कि इसके लिए पोजीशन के चलते, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है पेज नंबर 110। तो सॉरी मेरे बच्चों, आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक वीडियो में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है। तो चलिए इसके लिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दूँगा, ठीक। तो बहुत जल्दी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो इस चैप्टर में हम लोग आधा कंप्लीट कर लिए, ठीक ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप लोग थोड़ा सा मेरे बच्चों खुश करने का कोशिश कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो दिल खुश होगा ना। तो और अच्छे से मुझे खुशियाँ जगेगी कि और अच्छा से अच्छा करूँ आपके लिए, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, पोस्ट वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों।